नमस्कार। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अ, हम लोग टेलीपैथी का प्रयास करते हैं, कैसे हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम लोगों ने जाना। ठीक है। पिछली क्लास में यह अच्छे से क्लियर की गई थी। तो इस प्रक्रिया में यह बात तो समझ में आ गई कि हमें दो चीजों का अभ्यास करना होता है टेलीपैथी के एग्जैक्ट उस समय में। त्राटक का भरपूर प्रयास होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, और सांबे मुद्रा लगाने का भरपूर अभ्यास होना चाहिए। बाकी चीजें कुछ भी हैं तो वो एक बैकग्राउंड आपका तैयार करती है, आपकी भूमिका को मजबूत करती है। लेकिन जो प्रोसेस जो है उसमें सबसे ज्यादा काम आता है क्या? त्राटक और सांबे मुद्रा। इन दोनों के बगैर जो है टेलीपैथी यह असंभव काम है ना। तो कई सारे वीडियोज ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कैसे करें इस प्रक्रिया को। लेकिन भ्रम की स्थिति में पढ़ना नहीं, यहाँ पर वो एग्जैक्ट नॉलेज आपको दिया जा रहा है। और यह पिछले क्लास में भी क्लियर था, अभी भी हमने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है। तो त्राटक क्रिया करते हैं क्यों? ठीक है। सबसे पहले आपका सवाल ये है कि त्राटक क्रिया क्या करते हैं, इससे और क्या फायदे हैं और इसका प्रोसेस क्या है। हम लोग आज करके भी इसको देखेंगे। सांबे मुद्रा को भी हम लोग इस तरह से करके देखेंगे, दोनों की प्रैक्टिस होगी। और दोनों एक साथ किए जाते हैं। त्राटक और सांबे मुद्रा जो है बराबर समय किया जाता है, एक साथ लगातार किया जाता है। तो सबसे पहले तो आई साइट इंप्रूव होता है। आंख की जो रोशनी है, आंख के अंदर जो हमारे मिरर न्यूरॉन्स और रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं। ठीक है। ये लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये इंप्रूव होते हैं, इनकी प्रैक्टिस इंप्रूव होती है, इनकी प्रैक्टिस जो है इंप्रूव होती है। ठीक है। तो आंखों के इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, अब मिरर न्यूरॉन जो है जब एक्टिवेट होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी मेमोरी फोटोग्राफिक हो जाएगी। मतलब आप किसी एक चीज को देखिएगा ना तो आपकी आंखों में छप जाएगा। तो हम लोग टेलीपैथी में दरअसल किसी के थर्ड आई को देखते हैं तो आंख जब बंद करते हैं ना तो ज्यादा देर तक, जितना ज्यादा देर तक हम उसके उस थर्ड आई को विजुलाइज कर पाएंगे, उस तरह से आंख बंद करके भी वो दिखना चाहिए। तो जितनी देर तक वो दिखेगा ना उतना ही आसानी से आप उसके माइंड में इजिली इंटर कर सके। ठीक है। तो इसके लिए जो है आपकी मेमोरी फोटोग्राफिक होनी चाहिए, मतलब कि देखें और वो आपकी आंखों में छप जाना चाहिए, ताकि जब आप आंख बंद करें किसी व्यक्ति के थर्ड आई को देखकर तो वो एकदम क्लियरली दिखे। तो इसके लिए त्राटक जरूरी है। मेन कारण तो यही है यहाँ पर। और फोकस इंप्रूवमेंट। अभी क्या है कि हम ध्यान की अनेक विधियों को जानते हैं, लेकिन जो विधि सबसे ज्यादा आपको फोकस करना बताती है वो है त्राटक। तो मेडिटेशन आपने कई किए होंगे, लेकिन सभी मेडिटेशन में त्राटक का जो है स्थान सर्वोपरि है, जिसमें व्यक्ति एकदम जो है फोकस्ड होता है ना। तो ये फोकस को बढ़ाने का बेस्ट तरीका है। स्लो डाउन थॉट विच रिटर्न्स इन अ काम माइंड। इससे क्या होता है, जब आप त्राटक करते हैं तो आप एक खास बिंदु को देखते रहते हैं और कोई विचार मन में नहीं लाते। विचार मन में आता है तो फिर उसको हटा देते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता है कि आपके विचार जब खत्म हो गए तो आपको एक शांत जो है रिलैक्स मोड में आप चले जाते हैं। जब आप रिलैक्स मोड में जाते हैं ना तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव हो जाता है। अब जितनी भी विधियों को सीखिएगा हीलिंग से रिलेटेड मॉडलिटीज को, जैसे रेकी हुआ या फिर हिप्नोटिज्म हुआ या इस तरह की जितनी भी विधियों को आप देखिएगा, तो उसमें क्या है ना, सबसे पहले रिलैक्स करवाया जाता है। प्रोसेस के पहले सबको क्या किया जाता है? रिलैक्स। आप मेडिटेशन के द्वारा, किसी भी तरीके के द्वारा, कई बार तो दवा खा के लोग जो है उनको एक रिलैक्सेशन के फेज में ले जाया जाता है। ठीक है। तो जब रिलैक्स आप होते हैं ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। जब आप सोए हुए हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और वो कमांड संभाल लेता है। आप ऐसे जागे हुए हैं तो आपकी चेतना जो कॉन्शियस माइंड है और आपका अवचेतन जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जागे हुए में सबकॉन्शियस माइंड को सप्रेस कर देता है। कॉन्शियस माइंड जो चेतना है वो सोती है, ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोती, सोता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको खुलने का मौका नहीं मिलता।
उसको आज़ादी नहीं मिलती। जब आप सोते हैं या एकदम रिलैक्स फेज में होते हैं, जहाँ कॉन्शियस माइंड का काम ही है विचार पैदा करना, और जब कॉन्शियस माइंड जो है विचार पैदा नहीं करेगा, सपोज कि सब कॉन्शियस माइंड विचार पैदा नहीं करेगा, तो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो हमें अपनी शक्तियों को जगाने के लिए, अगर आपने इस थ्योरी वीडियोस को देखा है, थ्योरी के वीडियो को देखा है, तो आपको पता चला होगा उसमें कि कॉन्शियस माइंड जो होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसकी पावर क्या होती है, उसमें कंपैरिजन क्या होता है। तो मैंने पहले वीडियो में लगभग 2.5-3 घंटे का वो वीडियो है, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है। ठीक है। तो जब हमारे विचार शून्य होते हैं, जब हम रिलैक्स फेज में होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड जाग जाएगा ना, तो फिर आपके माइंड में जो है बहुत ही पावर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी शक्तियां उसकी जागृत हो जाती है। इसके बारे में पहला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। और जब विचार जब समाप्त होते हैं ना, ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचार समाप्त होते हैं। लेकिन परेशान आपको जो है ना नेगेटिव विचार करते, पॉजिटिव विचार परेशान नहीं करते। तो यह जो अवस्था है, इसमें पॉजिटिव विचार तो कम होते हैं, नेगेटिव विचार भी कम होते हैं। परेशान करने वाले विचार जो है नेगेटिव विचार होते हैं, वो भी कम होते हैं। ठीक है। तो किसी को नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से किसी को इश्यू है, ठीक है, नेगेटिव पैटर्न से इश्यू है, तो वो क्या करेंगे, इसको जरूर करेंगे, क्योंकि इससे नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेन के है ना वो कम होते हैं। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, इस तरह की जो नकारात्मक परिस्थितियों में जूझ रहा है, उसको त्राटक करवाइए। अच्छे से त्राटक करने पर उसके नेगेटिव पैटर्न्स जो है खत्म होते हैं, है ना। एक्चुअली पैटर्न ही खत्म होते हैं, सभी तरह के पैटर्न करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन परेशान तो नेगेटिव करता है तो वो खत्म हो जाता है। पॉजिटिव खत्म होता है पता नहीं चलता, लेकिन नेगेटिव खत्म होता है तो पता चलता है, क्योंकि वो परेशान कर रहा था। इसके अलावा जो है थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। जितनी भी आ, सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, और जो भी हीलिंग के प्रोसेस है, उनमें उनके सेंटर में क्या है, चक्र। ठीक है। और इन सब चक्रों में सबसे ऊपर है थर्ड आई चक्र। तो यह थर्ड आई चक्र जो है एक्टिवेट होता है। थर्ड आई चक्र जब एक्टिवेट होगा ना, तो नीचे के जितने भी चक्र है उसको वो एनर्जी देता है, और वो उनमें एनर्जी मतलब ऊपर को ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ठीक है। तो यह सभी चक्रों को एक्टिवेट करता है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट होता है थर्ड आई चक्र से। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, नीचे के सभी चक्रों को एक्टिवेट करेगा, और नीचे से एनर्जी ऊपर की ओर पुश होगी ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तब आपको बॉडी को लाइटनेस फील होगी, बॉडी आपका क्या होगा, लाइट फील करने लगेगा। आपने सुना होगा पर काया प्रवेश होता है, कि अपनी बॉडी से निकलकर कोई आत्मा दूसरे को बॉडी में चली जाती है। ठीक है। या फिर जो है एस्ट्रल ट्रेवलिंग होती है। एस्ट्रल ट्रेवलिंग मतलब कि बॉडी से निकल कर कहीं दूसरी जगह चल जाना, घूम फिर के आ जाना। तो एस्ट्रल ट्रेवलिंग और पर काया प्रवेश, ये दो जो चीजें हैं, इसके लिए जरूरी है कि आपका शरीर हल्का हो, आपकी आत्मा सोल जो है बॉडी के बंधन से मुक्त हो सके और घूम फिर सके। तो बॉडी का बंधन जो है ना, उसके उसको भारी किए रखता है। शरीर जो है एक बंधन के तौर पे स्पिरिट के लिए होती है। जब आप ये त्राटक करते हैं ना, तो आपका बॉडी हल्का फील होता है और ये बंधन फ्री होता है। कई बार त्राटक करने के दौरान आप महसूस करें कि आप जो है जहां पर बैठे हुए हैं उससे कुछ इंच ऊपर उठे हुए हवा में तैर, तो ऐसा होता है। ठीक है। कई सारे जो सिद्ध योगी हैं, उनको ऐसा करते देखा गया है। ठीक है। और पर्याप्त प्रमाण है कि शरीर हल्का होता है। और फिजिकली आप नहीं भी हो, तो आप ध्यान करने के दौरान खुद को हल्का महसूस कर सकेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होता है। ठीक है। कोई डाउट करने के लिए बात नहीं है। और सोल को, आत्मा को ऊपर की ओर खींचता है, शरीर को हल्का करता है, ये त्राटक का अभ्यास। इंप्रूव स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल पावर्स। तो शरीर में जो मेटाफिजिकल पावर है, मतलब ऐसी शक्तियां, जो आध्यात्मिक शक्तियां आप जिसको कह सकते हैं, और अध्यात्म जो है, ये स्पिरिचुअल पावर जो है ना, आपके शरीर में ग्रो करता है। ठीक है। जब आप ये त्राटक करते हैं, तो आपका ये शरीर जो स्थूल शरीर है, इसके अलावा जो आपका एक सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, उसको भी एनर्जी मिलती है, स्थूल शरीर को भी
सूक्ष्म शरीर को भी एनर्जी मिलती है त्राटक करने से। और यह एनर्जी जब मिलेगी ना तो आपकी सोल जो है ना लाइट महसूस करेगा, हल्का महसूस करेगी, अपनी जगह से अपलिफ्टेड महसूस करेगी। जब अपलिफ्टेड महसूस करेगी, यही समझिए आपकी आध्यात्मिक उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति का लक्ष्य ही है कि आत्मा जो है शरीर में जो कैद है उससे वो बाहर निकल के मूव कर सके। यही जो है स्पिरिचुअल सेंस है। ठीक है। अब प्रोसेस क्या है कि एक कैंडल, ठीक है, आप जलाते हैं या फिर कैंडल जैसा कुछ जिससे आपको एक केंद्रित छोटा सा प्रकाश पॉइंट मिल रहा हो। ठीक है। और आई के लेवल पे होना चाहिए, मतलब कि वो नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर भी नहीं होना चाहिए, आंख के सामने होना चाहिए। ठीक है। और उससे लाइट जो है आपकी आंखों पे पड़ेगा। आपकी आंखों के नीचे, आई लेवल के नीचे रहेगा ना अगर वो कैंडल, तो आपकी शक्तियों का जागरण नहीं होगा। ध्यान रखिए इस चीज का। कैंडल जो आई लेवल के नीचे रहा ना तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और कैंडल का जो लाइट होता है या फिर दिए की जो लाइट होती है उस पर एकदम एक टक आप फोकस करते हैं, बिना आंख झपकाए हुए, आंख खोलकर आप एक टक उसको देखते हैं और कुछ सोचते नहीं। अपने हर विचार को, पूरा ध्यान जो है कैंडल के ये लौ पर होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है कुछ सोचते नहीं। ठीक है। और आगे नहीं झपकाते हैं। अब जो है 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी तो अब ज्यादा देर तक भी उसको आंख खोलकर देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपने देखा 2 मिनट 4 मिनट जो भी आपका समय है, उसके बाद आंखें क्लोज करते हैं। और जो दिया आपने या कुछ भी आप जो आप देख रहे थे वो उसका दृश्य जो है आपकी आंखों में छप गया, मतलब आंख बंद भी कीजिएगा ना तो आपको वो सामने वो चीज दिखेगी। फिर आप फोकस करेंगे तो स्पष्ट दिखेगी। ठीक है। तो यह जो है आंख बंद करके उसको ज्यादा से ज्यादा देर तक देखना है। मतलब कि यहाँ पर दो प्रोसेस, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक जो प्रोसेस है वो ये है कि आप जो है उस कैंडल को या दिए को एक टक देखिए, जितनी देर तक देख सके बिना पलक झपकाए हुए, विचार को शून्य करते हुए। दूसरा, जब आंख बंद कर लीजिएगा तो वो दिखना चाहिए। आंख बंद करने के बाद भी वो जो चीज जो है जो आप देख रहे थे वो दिखना चाहिए। ठीक है। तो यह जो है आपका प्रोसेस है। ठीक है। और अभी हम लोग जो है इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। लेकिन दूसरे पार्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद लगातार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सांभी मुद्रा। सांभी मुद्रा क्या है कि आप अपने थर्ड आई को जो है लगातार आंखों से देखते रहते हैं। आपकी आंखें अंदर हैं और आपका थर्ड आई जो है आंखों के बीच में है। तो आप उसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आपके आई बॉल्स जो है ऊपर की ओर उठी रहनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या है? इट इज अ ब्रिज ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन और अवचेतन मन के बीच में एक द्वार है। सांभी मुद्रा के द्वारा जो है हम एक गेट ओपन कर लेते हैं और कॉन्शियस से सबकॉन्शियस के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपकी आंख की जो मूवमेंट है ना, जैसे आंख जो है उसके पीछे, थर्ड आई के पीछे क्या है? ब्रेन है आपका, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसमें विचार आते हैं, जिसमें विचार आते हैं। अब ये जो हिस्सा है जिसमें मतलब कि जो विचार आते हैं वो आंखों के साथ कनेक्टेड होते हैं। आंखों में जितने मूवमेंट होगी ना उतना ही समझिए कि ब्रेन में विचार आ रहे हैं। ब्रेन में विचारों की गति और आंखों की गति दोनों, आईबॉल्स की गति दोनों एक साथ सिंक होते हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि आंखों के जो गोले हैं ना, ठीक है,
उनको स्थिर करेंगे तो विचार भी स्थिर हो जाएंगे, ये मूवमेंट करेंगे तो विचार भी मूवमेंट करेंगे। तो आंखों के गोलों को हम लोग स्थिर कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है, जब आप सांभी मुद्रा लगाते हैं तो जो भी आप इमेजिन करते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। यह जो है इमेज, जब सबकॉन्शियस माइंड में आप डालना है किसी बात को, तो सांभी मुद्रा लगाकर जो है हम इमेज को विजुलाइज करेंगे। जो विजुलाइज करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और हमारा ब्रेन उस चीज को यकीन करेगा। तो एक शब्द आता है जिसके लिए बहुत सारा हंगामा मचा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग। इसका मतलब होता है कि ब्रेन जो समझ रहा है, मस्तिष्क, ये माइंड जो समझता है, जो उसकी संस्कार है, अवधारणा है, जो भी है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको बदलना। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार आपके जड़ में बैठ गए हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं ना। और यह जो है सबसे आसान तरीका, कि जो आप चाहते हैं उसको लिख लीजिए, उसकी तस्वीर को देखिए, और उस तस्वीर, आंख को बंद करने के बाद, इस तरह से सांभर लगाने के बाद उसको विजुलाइज कीजिए, वो हो जाएगा। तो ये मैनिफेस्टेशन का भी काम करता है। मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? जब आप सांभर मुद्रा लगा लीजिएगा, उसके बाद आप जो विजुअलाइज कीजिएगा, जैसे आप किसी चीज को चाहते हैं कि वो आपको मिले, तो ये विजुअलाइजेशन को जो है, जो आप चाहते हैं, जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको थर्ड आई पर देखिए, थर्ड आप विजुअलाइज कीजिए। तो जो आप विजुअलाइज करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड उसको कहेगा, ओ ये मेरा ऑर्डर है, इसको हमको प्रोसेस करना है। और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस घटना को क्या करेगा? सच करने पे लग जाएगा। आप सबकॉन्शियस माइंड को जो ऑर्डर देते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड उसे हमेशा सच करने के लिए लगा रहता है, और लेकिन ऑर्डर देना नहीं आता है। तो संभव मुद्रा लगाकर जो आप विजुअलाइज कीजिएगा, वो उसको सबकॉन्शियस माइंड एज ए ऑर्डर ले लेगा। तो आप जो चाहते हैं बस उसको विजुअलाइज कीजिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड देखेगा कि इस, जो इनका ये टारगेट है, ये पूरा करने के लिए कौन कौन से चक्रों की जरूरत पड़ती है, और उन चक्रों को वो एक्टिवेट कर देगा। उन चक्रों को वो एक्टिवेट कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है खुद चक्रों को एक्टिवेट कर देगा, आपको अलग से चक्रों को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। एक विशेष बात है, इस चीज को ध्यान देकर सुनिए। आपको अपने चक्रों को एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जो है, आपका मैनिफेस्टेशन मजबूत है, अगर आप जिस चीज को चाहते हैं उसको बहुत शिद्दत से चाहते हैं, और सच करना चाहते हैं, और आपने क्या किया, सांभी मुद्रा लगाकर उसको अच्छे से देखा, खूब देर तक देखते रहे, इंजॉय करते रहे। जितना एंजॉय कीजिएगा और जितनी देर तक उसको एंजॉय कीजिएगा, उतना ही वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए टारगेट हो जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा कर देगा। आप जो चाहते हैं सांभी मुद्रा लगाकर बस उसे सोचिए, सोचिए मतलब उस चीज को देखिए, वो हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है, ये तीसरा पॉइंट था, व्हेन द माइंड स्टॉप थिंकिंग द बैरियर ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस अनब्लॉक्स। जब आपके विचार स्थित कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ना, तब आपका सुपर ब्रेन जो है, सुपर माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो हरकत में आता है, वो एक्टिविटी में आता है। ठीक है। तो इसमें जो है इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। जो आप इमेजिन करते हैं वही उसको जानता है, जो आप सोचते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है। जो आप सोचते हैं, देखिए इस चीज को ध्यान दीजिए, मुझे एक कार चाहिए, आप अफर्मेशन कर रहे हैं, वो जाएगा। जो कुछ रिपीट होती है ना, सबकॉन्शियस माइंड उसको संस्कार के रूप में ले लेता है। ठीक है। तो जो आप सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, किसी चीज को सोच रहे हैं, तो वो सोच, जब कोई चीज रिपीट होती है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्ट करना स्टार्ट करता है। जो चीज रिपीट होती है उस पर काम करना स्टार्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। और यहाँ पर एक रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है। ठीक है। ये एक्चुअली क्या सिस्टम है, इसको RAS कहते हैं। जो आप सोचते हैं ना, उसको फिल्टर करता है सबकॉन्शियस माइंड।
RS के थ्रू, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, मतलब एक सिस्टम है, चौकीदारी लगी हुई है। जो घर में घुसेगा ना तो उसको वो रोक लेगा चौकीदार। तो विचार जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं ना, तो वहां पर RS जो है उस विचार को रोकता है, चेक करता है। अगर वो ज्यादा रिपीट हो रही है तो उसको जाने देता है, और अगर उसमें कुछ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं तो और जल्दी जाने देता है। कुछ इमोशंस और प्रतीक चित्र जैसे सिंबल्स होता है ना, तो वो और भी जल्दी जाने देता है। ठीक है, तो जो सिंबल्स हैं या फिर रिपीटेड विचार है, या फिर जो है इमोशन वाले विचार, ये सब जल्दी पास होते हैं। लेकिन वहां पर एक बैरियर तो है जो उनको रोकता है, चेक करता है, तब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसीलिए अफर्मेशन करने से बहुत सारे लोग अफर्मेशन करते करते मर गए, लेकिन उनका जो अफर्मेशन सच नहीं हुए, क्योंकि उनके साथ कोई इमोशंस नहीं था, इरेगुलर रिपीटेशन नहीं था, कुछ सिंबल्स नहीं थे। हनुरेकी और हीलिंग मॉडलिज्म में क्या करते हैं, सिंबल्स पे ही काम करते हैं। सिंबल्स क्या, सबकॉन्शियस माइंड को टच करते हैं डायरेक्ट। और सिंबल्स जो है ना, दिखने वाली चीज होती है। आप सोचने की जगह, ठीक है, बार बार लिखने की जगह, जो आप चाहते हैं उसको एक फोटो के रूप में देखें, या फिर एक विजन बोर्ड ही लगा लीजिए अपना रूम में, जिससे वो चीज दिखे। तो दिखने वाली चीजें जो हैं वो जल्दी सब पास हो जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जब आप सांभी मुद्रा लगाते हैं ना, तो आप इस RAS सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को बाईपास कर देते हैं। मतलब कि आप सांभी मुद्रा के द्वारा जो विजुलाइज करते हैं ना, वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। कोई बीच का चौकीदार आपको रोकता नहीं है। कोई बीच का चौकीदार जो है रोकता नहीं है। ठीक है, हर जो आप सोच रहे हैं वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और वो सच्चाई में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए सांभी मुद्रा में जो सोचा गया चीज होता है ना, वो सच होता है, हो जाता है। ठीक है। अब जब ये विचार, जब जो आप विजुलाइज कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तब सबकॉन्शियस माइंड जो है देखता है कि इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना, किस चक्र को एक्टिवेट करना होगा, किस व्यक्ति को कनेक्ट करना होगा। जैसे कि आप जो है, आपने एक विचार किया कि आप एक IAS ऑफिसर बनेंगे, और आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि कुछ तैयारी करिएगा नहीं और सीधे जो है ये कि हम IAS ऑफिसर बन रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। और अगर होगा का तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो आपने समझ लिया। अब जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है पहले देखता है कि अगर एक IAS ऑफिसर बनने के लिए कौन से चक्र एक्टिवेट होने चाहिए, उन चक्रों को एक्टिवेट कर देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी में ही है, वो उसको एक्टिवेट कर देगा। प्लस जो है पीनियल ग्लैंड है इसके पीछे, थर्ड आई के पीछे, तो वो बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो कौन सा हार्मोन जरूरी है उसके लिए, उस काम के लिए, आपके जो टारगेट के लिए, उसको एक्टिवेट कर देगा। ये होगा, दो लेवल पे एक्टिवेशन होगा। प्लस अगर आप जिस व्यक्ति को इंटरव्यू देना चाहते हैं, उस व्यक्ति को भी संपर्क करना होगा ना, कि वो आपको देखे और जो है मतलब कि कंफर्टेबली आपको अच्छे नंबर आपको दे दे, मार्क्स दे दे, सॉफ्ट सवाल पूछे आपसे। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड सर्च करेगा दुनिया के जितने भी सबकॉन्शियस माइंड है उसको, और जो व्यक्ति इसका इंटरव्यू लेने वाला है उस तक पहुंच जाएगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा। और क्या करेगा, उसके दिमाग में ये विचार डाल देगा कि इस व्यक्ति को जो है आपको बहुत ही सॉफ्ट सवाल करना है। आप इंटरव्यू में जाएंगे तो पता चलेगा कि आपको बहुत ही सॉफ्ट सवाल का सामना करना पड़ा, और अच्छे नंबर से पास भी हो गए। बाकी लोगों से बहुत टफ सवाल हो रहा था। तो जो वह व्यक्ति जब सवाल पूछने बैठा ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ट्रिगर किया कि इसको सब जो है ना हल्के हल्के सवाल पूछिए। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस काम करता है, और सांभी मुद्रा के द्वारा हम इस टोटल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। और यह जो है हर व्यक्ति के दिमाग से कनेक्ट होने का प्रोसेस है। अगर एक रूम में 10 लोग बैठ के सांभी मुद्रा लगा लेना, तो 10 व्यक्तियों के दिमाग में क्या क्या है ना, एक दूसरे के दिमाग में चलने लगेगा। ठीक है। जैसे कि एक वाईफाई ओपन कर दिया गया, क्या हुआ, वाईफाई ओपन कर दिया गया, तो जिनको भी नेट की जरूरत थी वो जो है उससे अपना कनेक्शन लेने लगे। ठीक है। तो ये कनेक्ट हो जाता है, दुनिया के सभी ब्रेन से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है सांभी मुद्रा लगाते। और उससे भी जब सबसे कनेक्ट हो गया, तो सबसे ज्यादा जो है और जल्दी कनेक्शन किससे बनाएगा, आपने किसी को देखकर त्राटक किया है,
और फिर जो है विजुलाइज किया सामूहिक मुद्रा में उसी को, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, जिसका आपने फेस देखकर या सबकॉन्शियस ये थर्ड आई देखकर आपने सामूहिक मुद्रा की है, तो यह उसके दिमाग में जाके कनेक्ट हो जाएगा, और जिसके दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना वो आपको भेजेगा। ठीक है, आप उसको देख सकें, आप उसके माइंड से कनेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जस्ट सिट नॉर्मल मेडिटेशन पोज, किसी भी मेडिटेशन पोज नॉर्मल बैठ जाना है। लुक अप टू योर थर्ड आई एंड स्टार्ट गेजिंग। अपने थर्ड आई को, पलकों के ऊपर जो थर्ड आई, दोनों आई के बीच में, उसको अंदर से देखने का प्रयास करना है। इमेजिन करना कि जैसे वहां पर कुछ है और आप उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। गर्दन कितना भी उठाइएगा, आंख ऐसी नहीं है कि दिख पाएगी, लेकिन आपको प्रयास करना है कि देख रहे हैं। आंखें आधी आंखें खुली आधी क्लोज होनी चाहिए, और आई बॉल जो है फिक्स कीजिए और थर्ड आई पे। ठीक है, जितनी देर तक आप बैठ सके, कम से कम 10 मिनट बैठिए, ये बेहतर है। लेकिन टाइम जो है बढ़ाइए समय के साथ। 40 मिनट एक सिंगल सिटिंग में आप कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है 40 मिनट एक सिटिंग में बैठ सकना, क्योंकि उतना समय भी रहना चाहिए। मैंने 50 मिनट 60 मिनट तक किया है, और बहुत ही मार्वलस जो है एक्सपीरियंस रहे हैं। वो करने के बाद जो है ना, सबसे पहले तो आपको भीतर जो है एक आनंद की महसूस, मतलब ये एक ऐसी फीलिंग आती है ना कि वाह, हमने क्या ये क्या देख लिया, हमने क्या महसूस किया। वही हमें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो हमने इस कंडीशन में फील किया। तो एक ऐसा सुपर जो है ना इमेज जो है आपको दिखता है। ठीक है, ऐसा इमेज जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि हम देखते रह जाए, बस देखते रह जाए। ठीक है, तो ये होगा, लेकिन स्टार्ट में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। शुरुआत में तो आपको त्राटक करना है और सामने मुद्रा करनी है। ठीक है, इस प्रक्रिया से संबंधित किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उस समय म्यूट करेंगे सबको। अभी आप जो है पूछने के लिए स्वतंत्र है, दोनों में त्राटक और सामने मुद्रा। कोई सवाल है आप लोग के पास? कोई सवाल नहीं है? चलिए, तो आचार्य जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। हाँ बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, मेरे ना जैसे हम ये लगाते हैं संभावी मुद्रा, तो सर में बहुत तेज पेन होने लग जाता है। जैसे 5 मिनट से 10 मिनट के बीचों बीच सर में इतना ज्यादा पेन हो जाता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है सर। एनर्जी जो है ना अक्युमुलेट होती है ना, आपको हैबिट होनी चाहिए। अब जो है स्टार्टिंग में हाँ जी। 1 मिनट 2 मिनट का कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़े उसको बढ़ाइए। हाँ लेकिन जी आप सर। अचानक से भाई 10 दिन का छूटा हुआ आज हम 1 घंटा कर लेते, ऐसे नहीं होगा, है ना। आप हाँ जो जी। है एक ही दिन में 4 दिन का खाना नहीं खा सकते, आप कितने भी भूखे हो 4 दिन से। लेकिन आप खाना तो जब खाइएगा ना, ठीक है, एक ही दिन का खाइएगा। अच्छा। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डेली इसको कीजिए, एडजस्ट हो जाएगा बॉडी। ठीक है, हाँ और जी। इतना आसान भी नहीं होता, भारीपन तो लगता ही है। हाँ जी। ठीक है, और बीच में क्या है, बीच में जैसे हम नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, तो बीच में एकदम से ना थर्ड आई वाली साइड पे एकदम से ऐसे पिंच करके पेन होने लग जाता है एकदम से ही। मतलब मैं नहीं कर रही हूँ उस टाइम एक्सरसाइज, फिर भी पिंच करके पेन होने लग जाते हैं एकदम वो से ही जो, कुछ ऐसा। हाँ कभी पिंच कर सकता है। ठीक है, आप उसी समय जो है ना थर्ड आई को जो है वो सांभी मुद्रा लगाइएगा ना। एक्चुअली आपको हाँ जी। आदत लग रही है उस चीज की। हाँ जी। लेकिन क्या है कि आप अपना एक ब्लॉकेज माइंड में रखें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सेल्फ डाउट में रहें, तो ये जो प्रोसेस है ना थोड़ा पेनफुल होगा। ठीक है, सबको नहीं अच्छा। होता, किसी किसी को होता है। हाँ जी। लेकिन इससे डरने की बात, ये कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, सॉफ्टली कीजिए। ठीक है, संतोष जी जी आप सर, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। हम्म, हाँ अनम्यूट कीजिए संतोष जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर जी, जो ऑब्जेक्ट है, जब त्राटक लगाते हैं ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तक चाहिए? 1 हाथ की दूरी पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट।
एक अच्छा। आपका हाथ जितना है ना, हाँ वहां से हाँ। पॉइंट एक हाथ की होनी चाहिए। ओके, नजदीक ठीक है। नहीं चाहिए। हाँ, और आई लेवल पे होना, आई लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। देखिए ऐसा होता है ना कि हाँ। ये संरचना आँख की इस तरह बनी होती है कि ऊपर से जो लाइट आता है वो हम्म। आँख में जब प्रवेश करता है तो आँख के पीछे जहाँ पर्दा होता है, जहाँ पर ये ये मिरर इमेजेस होते हैं, मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, वहां पर स्ट्राइक करता है। लेकिन आप नीचे से अगर आप कोई लाइट आ रहा है ना, आप उसको देख रहे हैं, तो वो मिरर न्यूरॉन को अटैक नहीं करता, मतलब उसको टच नहीं करता है। मतलब कि अच्छा। आंख के लेवल से ऊपर कोई प्रकाश आएगा, वही जो है आपको जो है मिरर न्यूरॉन्स को जो ब्रेन में है, और रोड और कॉन्स जो न्यूरॉन्स है उनको टच करता है। नीचे से ओके। अगर कोई लाइट आ रही है ना तो वो टच नहीं हाँ। करता। ठीक है। ओके। तो ओके सर। आपको वो लाइट हमेशा सामने से ऊपर से आनी चाहिए। ओके। ठीक है। और थैंक एक यू हाथ सर। की दूरी पर होनी चाहिए। फिलहाल जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। एक बिंदु है यहाँ पे, इस बिंदु को देखना है आपको, और 3 मिनट लगातार देखना है। कितने मिनट? 3 मिनट। ठीक है। और 3 मिनट हो जाएगा, हम टाइमर हम लगा रहे हैं। ठीक है। तो 3 मिनट के बाद क्या करेंगे, आपको आंख को बंद कर लेना है। हम बोलेंगे क्लोज योर आइज, तो आपको आंखें बंद कर लेनी है, और ये बिंदु आपको दिखना चाहिए। हम 3 मिनट बाद जो है ना फिर से आपको बोलेंगे। ठीक है। आप जो है बिंदु को आंख बंद करने के बाद भी देखते रहें। अब अब एकदम नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आंख खोल लीजिए, देखिए, फिर से बंद कर लीजिए और फिर से देखने का प्रयास कीजिए। ऐसे तो ये लगातार एक स्टेज में होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिख रहा, पूरी तरह से ओझल हो गया, तो फिर थोड़ा सा आंख खोल के इस बिंदु को देख लीजिए। ठीक है। 3 मिनट तक के दिखे ये बिंदु, ये सबसे अच्छा होगा। ठीक है। तो चलिए, टाइमर जो हमने लगा दिया है आपको 3 मिनट के लिए, आप जो बिंदु देख रहे हैं उसको एक टक देखते रहें। कोशिश करें मोबाइल को थोड़ा सा ऊंचा रख लें, अपने आई लेवल से ऊपर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। आई लेवल से मोबाइल को ऊंचा रखें। चलिए, टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने।
आंखें क्लोज कीजिए और लगातार आंख बंद करने के बाद भी ये डिग्री दिखना चाहिए। आंखें खोल लीजिए। अब एक और तस्वीर है, उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें केंद्र पर जो बिंदु है उस पर जो है ध्यान केंद्रित करना है 3 मिनट के लिए। आंख बंद करने के बाद भी वो बिंदु दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है 3 मिनट का। एक टक लगा कर देखिए इसमें।
आंखें क्लोज कीजिए। तो बिंदु आपको आंख बंद करने के बाद भी दिखे, ऐसा अभ्यास कीजिए। सांभू मुद्रा का अभ्यास हम लोग करेंगे। इस तरह से अपने थर्ड आई पे जो है फोकस कीजिए। लगातार अपने थर्ड आई पे जो है आईबॉल को टिकाए रखिए।
आंखें नॉर्मल कीजिए, हल्के से हाथों को रब कीजिए और आंखों को ढकिए। आंखों को रब कीजिए, सेकिए। तो एक बार इस अवस्था में जाने के बाद जो है लगता है कि इसी तरह बैठे रहें। आप लोगों ने रिलैक्स महसूस किया होगा। जी। अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। किसी को करते समय कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। अनम्यूट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, सब शांत है, गहरी अवस्था में है। तो आज के क्लास को यहाँ ओपन करेंगे। कल हम लोग ऑरा स्कैनिंग के बारे में जानेंगे, किस तरह हम ऑरा स्कैन कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। ठीक है। और अगर आप लोग खुद से आगे नहीं आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए तो ठीक है, ये सभी टॉपिक्स में क्लियर कर दूंगा, प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस ना करना या करना ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। थैंक यू। मैं फीडबैक ग्रुप में जरूर शेयर करें।